तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजीय व्यंजक यानी कि बीजगणित के जो जोड़ घटाव गुणा भाग होते हैं उन्हें कैसे हल किया जाता है। और ये जो वीडियो होने वाला है ये एकदम बेसिक लेवल से होगा, यानी कि आप किसी भी क्लास में हैं, ये वीडियो देखने के बाद से आपको 100% जो बीजगणित के जो सवाल होते हैं वो आपसे हल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और ये मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो होने वाला है 2 पार्ट में होगा, यानी कि ये जो वीडियो है यानी कि फर्स्ट पार्ट, इसमें मैं क्या करूँगा कि ज़ीरो से यानी कि एकदम बेसिक से लेके और जो भी इसके नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, जो रूल होते हैं वो सब बताऊँगा। ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं क्या करूँगा कि जो भी एडवांस यानी कि जो फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे जो मतलब कि इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनका प्रैक्टिस और वो कैसे हल किया जाता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजीय व्यंजक जो होता है इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो बीजीय व्यंजक है इसमें चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो चर होता है, ठीक है, सबसे तो पहले हम जानते हैं कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं एक्चुअली उन्हें लिखा कैसे मतलब उनका सवाल कैसे दिखते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ, जैसे कि इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है, जैसे कि 3x प्लस 4y, और इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है यानी कि जोड़ना है किस में, तो 2x प्लस 3y, इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले आप इन्हें कैसे जोड़ेंगे, तो मैं बोल रहा था कि चर, आपको जानना चाहिए कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पे सवाल लिखा है, अब इस सवाल में अगर हम बात करें कि ये जो y दिख रहा है, इस y को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं चर। ठीक है। और यहाँ पे जो आपको 4 दिख रहा है यानी कि 4 दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अचर। तो चर और अचर का एक्चुअली मतलब क्या होता है ये आपको जरूर जानना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो चर होता है यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल, यानी कि जो आप बीजगणित के जो भी सवाल देखेंगे जिसमें आपको ए से लेकर यानी कि ए टू जेड तक जो भी लेटर देखने के लिए मिलेगा वो क्या रहेगा, आपका चर रहता है। और जो अक्षर की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप बीजगणित में यानी कि गिनती की जो संख्या देखेंगे 1 से 100 या इनफिनाइट कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो ये जो आप देखेंगे ये क्या रहता है, अक्षर रहता है। अब एक्चुअली चर और अक्षर का मतलब क्या होता है, तो जो चर होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बदलता रहता है, यानी कि क्वेश्चन वाइज इसका आंसर क्या रहता है, बदलता रहता है। और ये जो अचर होता है इसका जो मान है वो फिक्स रहता है। कहने का मतलब कि मैंने बोला कि आप मुझे 100 रुपीज दीजिए, इसका मतलब क्या कि मैंने आपसे एक फिक्स्ड अमाउंट मांगा कि आप मुझे 100 रुपया दीजिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे 100 रुपीज़ दीजिए या ए रुपीज़ दीजिए या बी रुपीज़ दीजिए, तो इसका मतलब क्या कि मैं आपसे कितना माँग रहा हूँ? यानी कि हो सकता है कि मैं आपसे 2 रुपया, 4 रुपया मतलब कि कुछ भी माँग रहा हूँ, वो फिक्स्ड नहीं है, यानी कि वो बदल सकता है नीड के अनुसार। और यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि हाँ, आप मुझे 100 रुपीज़ दीजिए, सॉरी 100 रुपीज़ दीजिए या 500 दीजिए, तो ये क्या हो गया कि फिक्स्ड हो गया। मतलब कि मैंने बोला कि हाँ, आपको 500 रुपया मुझे देना है, दैट मीन्स कि जो 500 मैं बोल रहा हूँ वो 500 क्या है, एक फिक्स्ड है, यानी कि वो क्या हो गया, अक्षर। इसे हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो जो कांस्टेंट होता है यानी कि जो गिनती की जो संख्या होती है बीजगणित में, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट है, यानी कि इसका जो मान है वो क्या है, फिक्स्ड है। और जो चर है ये वेरिएबल है, इसका मान जो है वो फिक्स्ड नहीं है, यानी कि हो सकता है कि ए का मान कुछ भी हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स लिखा हूँ, तो हो सकता है कि अगर एक्स के जगह पे यहाँ पे हम 1 रखें और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। एक्स के जगह पर अगर यहाँ पे हम 2 रखें तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो चर होता है इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ये बदलता रहता है क्वेश्चन वाइज, यानी कि किसी क्वेश्चन में ए का मान हो सकता है 1 आए, किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि ए का मान मतलब कि 4 आए, कुछ भी आ सकता है।
तो आपको बस इतना समझना चाहिए कि जो चर होता है ये वेरिएबल होता है, यानी कि इसका मान बदलता रहता है, या सिंपल एबीसीडी यानी कि ए टू जेड के जो भी लेटर आपको दिखे वो चर है, और जो कांस्टेंट यानी कि गिनती की जो संख्या दिखे वो अचर है, यानी कि ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। अगर मैं बोलूँ कि 4, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ 4 के क्वांटिटी में है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं, इसमें समान पद कैसे चुने जाते हैं? सबसे तो पहले ये जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ ना कि समान पद, आपको 100% इस पे पकड़ होना चाहिए कि कौन समान पद है, यानी कि एक समान। तो इस चीज़ के लिए मैं इससे पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है? और फिर यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ कि एक समान पद कैसे पहचाने जाते हैं। और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि समान पद क्या होता है। जैसे कि बीजगणित में जो जनरल लैंग्वेज यूज़ किया जाता है कि जो समान जात, यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि इनमें एक जात को जोड़ना है, एक जात वाले को घटाना है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये जो जात मैं बोल रहा हूँ, यानी कि जो कास्ट बोल रहा हूँ या समान पद बोल रहा हूँ, ये तीनों एक ही टर्म है। यानी कहने का मतलब है कि आपको इसमें पहचानना होगा कि कौन समान जात के हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं कि इसमें कौन-कौन एक जात वाले हैं, ठीक है? ऐसे जो जात वाले पे हमें अच्छे से समझ में आता है कि हाँ, ये एक जात वाले हैं। हालाँकि उसी को हम लोग बोलते हैं कि कौन-कौन से समान पद वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से पूछता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये दोनों समान जात के हैं, ठीक है? या समान पद। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और एक नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है मुकेश यादव, ठीक है? और एक और व्यक्ति मान लीजिए कि उनका नाम सपोज़ कर लीजिए जैसे कि सुरेश यादव। तो ये जो लास्ट का जो आपको टाइटल दिख रहा है यादव, और ये यादव, ये दोनों क्या है? ये दोनों ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों क्या है? समान जात के हैं, मतलब कि एक जात के हैं, या कहने का मतलब है कि ये दोनों एक कास्ट के हैं। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ 3x कितना? 3x, और मैं मान लीजिए कि इस साइड लिखा हूँ 2x, तो आप समझिए कि ये जो लास्ट का एक्स दिख रहा है ना, ये एक्स, यही क्या बता रहा है कि ये दोनों एक जात के हैं, मतलब कि ये दोनों क्या है? एक जात के हैं, समान पद के हैं। तो जो लोग समान पद के होते हैं उनकी दोस्ती अच्छी होती है, उनमें मतलब कि जो मैरेज-वैरेज होता है वो सब चलता रहता है। तो वही चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों क्या है? समान जात के हैं। तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि कौन समान जात के हैं, यानी कि कौन एक समान पद वाले हैं। तो मैंने उसके लिए बोला कि आपको बस यहाँ पे देखना होगा कि उनके साथ जो चर है, चर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी कि जो चर है, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो चर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर चर जो है समान है तो आप बोलेंगे कि ये दोनों क्या है? एक जात के हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 3x और 2x ये दोनों क्या हैं? एक जात के हैं, यानी कि समान पद के हैं। तो जो लोग समान पद के होते हैं इनमें क्या होगी? दोस्ती होगी, यानी कि इनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वैसे ही 4y और 3y ये दोनों क्या है? समान पद के हैं, यानी कि समान जात के हैं। तो आपको अब पहचान में आ जाएगा कि कौन एक जात के हैं और कौन एक जात के नहीं है। तो अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जैसे ये जो यादव का मैंने टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यही इंडिकेट करता है ना कास्ट। वैसे ही ये जो बीजगणित का जो भी आपको सवाल दिखेगा उसमें ये जो एक्स रहेगा या वाई रहेगा, ठीक है? ये आपको क्या इंडिकेट करेगा? यही इसका जात इंडिकेट करेगा कि कौन एक जात के है या नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो सवाल है इस पे प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से एक जात के हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी मैथ में जो बराबर का चिन्ह का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, आपको ये लिखना ही चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हटाते हैं। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा कितना? 3x, और ये हो गया प्लस 4y।
अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो आपको क्या करना होगा, एज इट प्लस लिखना होगा। फिर ये 2x और प्लस 3y। अब हम क्या करते हैं कि आपको देखकर पता चल रहा है कि ये 3x और ये 2x ये क्या है, ये दोनों जो हैं एक जात के हैं। और वैसे ही ये 4y और ये 3y ये दोनों क्या हैं, सेम जात के हैं। मैं क्या बोल रहा था कि ये दोनों, ये जैसे कि 4y और 3y ये दोनों क्या हैं, सेम जात के हैं। जैसे कि आपको अभी मैंने बोला है कि ये जो चर होता है, ये चर बताता है कि ये जात मतलब कि है इनका। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, मुकेश यादव। तो यादव क्या बता बता रहा था, कास्ट बता रहा था। वैसे ही यहाँ पे वाई और ये वाई क्या बता रहा है कि ये दोनों सेम कास्ट के हैं। तो जो सेम कास्ट के होंगे इनकी क्या कराएंगे हम लोग, मैरिज कराएंगे या इनकी दोस्ती कराएंगे। तो यहाँ पे 3x और 2x ये दोनों क्या है, सेम कास्ट के। और यहाँ पे 4y और ये 3y ये दोनों क्या है, सेम कास्ट के। तो अब हमको बस करना क्या है कि सिंपली इनको ऐड करना है। तो ये 3 और 2 ये कितना हो गया, 5x। और ये प्लस 4y और 3y कितना हो गया, 7y। अपना आंसर आ गया। तो बीजगणित के लिए सबसे बेसिक क्या है, बेसिक आपको यही पहचानना है कि ये दोनों सेम कास्ट के हैं या नहीं है। अगर ये सेम कास्ट के हैं तो आपको क्या करना है, उनका दोस्ती कराना है, यानी कि उन्हें जोड़ना है या घटाना है। अगर वो दोनों सेम कास्ट के नहीं है तो आप उन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सॉरी नहीं जोड़ेंगे और ना ही उन्हें घटाएंगे। तो आप यहाँ पे फिर एक बार मैं इसके रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार-बार इसी सवाल पे इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ, इसलिए इस पे टाइम दे रहा हूँ ताकि यही आपका कांसेप्ट बनाएगा। मैंने बोला है कि आपको चर पता होना चाहिए, जैसे कि एबीसीडी यानी कि जो वेरिएबल होते हैं उसे हम लोग चर कहते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि आपको समान पद या जात पहचानने आना चाहिए, तो उसके लिए मैंने बोला कि ये जो एक्स दिख रहा है या ये जो वाई दिख रहा है, ये दोनों अलग-अलग जात बता रहा है। तो आपको क्या करना है कि जोड़ने के लिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि जोड़ने या घटाने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? जात देखना पड़ेगा। बस यही 2 चीज़ है, मतलब कि एक तो जोड़, एक घटाव, गुणा, भाग। इन 4 में 2 जो है मतलब कि जोड़ और घटाव, इसको जोड़ने या घटाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले कास्ट देखेंगे, जात देखेंगे कि एक जात के है कि नहीं। समान पद वाले को ही हम या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, 3x और प्लस 2y बराबर लिख दिया 5xy। ये चीज़ क्या है? ये गलत है। ये चीज़ क्या है? गलत है। ये दोनों अलग-अलग कास्ट के हैं तो इनकी दोस्ती नहीं, मतलब कि इनकी जो मैरिज है वो नहीं हो सकती है। ठीक है? मैं एक जस्ट बात बोल रहा हूँ, आप वो समझिए। ये दोनों क्या है, डिफरेंट कास्ट के हैं। ये डिफरेंट कास्ट के कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे वाई है और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे यादव है, यहाँ पे गुप्ता है। तो हो सकता है कि ये दोनों अलग-अलग कास्ट के हैं, ये दोनों अलग-अलग कास्ट के हैं तो इनकी मैरिज नहीं होगा, ठीक है? तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जोड़ने या घटाने के लिए आपको क्या देखना होगा, सेम कास्ट। अगर वहीं पे रहता 3x प्लस 2x तो हम इन दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते, यानी हम लिख देते 5x आंसर। लेकिन यहाँ पे x और y है, दोनों का बॉन्डिंग नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ये दोनों हैं, ये दोनों सेम कास्ट के हैं, x x ये बता रहा है कि दोनों सेम जात के हैं। तो दोनों सेम जात के हैं तो इनकी मतलब कि जो भी है अच्छे से होगी। और ये दोनों डिफरेंट कास्ट के हैं तो इनके जोड़ मतलब इन्हें जोड़ नहीं सकते ना ही घटा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपना जो कांसेप्ट हो बिल्डअप हो पाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 7x प्लस 3y प्लस 4x माइनस 2y। ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट का है इसको आपको इसके साथ क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ब्रैकेट जो होगा उसे हटा देंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले बराबर का चिन्ह देता हूँ, ठीक है?
और उसके बाद से ये जो ब्रैकेट है उसको अगर हम रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा 7x, ये प्लस हो जाएगा 3y, और ये हो गया प्लस 4x माइनस 2y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में समान पद के कौन है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 7x और 4x ये दोनों क्या है, समान पद के हैं, यानी कि एक जात वाले। और यहाँ पे 3y और 2y ये दोनों क्या है, समान जात के हैं। तो आप क्या करेंगे कि इन्हें मतलब कि जैसे साइन होगा उसके अनुसार इन्हें या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि 7x अब प्लस 4x ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 + 4 11x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 3y है और ये 2y है, तो ये प्लस है और ये माइनस है। अब ये एक प्लस है एक माइनस है, तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि घटाएंगे। तो 3 में से वाइज माइनस को सॉरी 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1y। यहाँ पे आप 1 न लिखकर सिर्फ y भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी चलेगा। मैंने बस क्या किया कि सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, हटा दिया। उसके बाद से सारा जो भी था उन्हें एज इट लिख दिया। उसके बाद से मैंने क्या किया कि जो सेम कास्ट के हैं, यानी कि जो एक जात वाले हैं, एक्स एक्स, इन्हें क्या किया, मैंने जोड़ दिया। और इधर 3y और इधर 2y ये दोनों के हैं, सेम कास्ट के हैं, तो हम साइन के अनुसार इन्हें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो मैंने इन्हें साइन के अनुसार क्या किया, घटा दिया। 3 में से 2 को माइनस किया तो 1। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे माइनस क्यों किया जबकि ये तो जोड़ना था। देखिए, एक्चुअल बात बोले कि प्लस और मतलब कि जोड़ घटाव ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये जो जोड़ने का कंसेप्ट है ये कैसे बनाया गया है कि अगर कोई चीज़ प्लस प्लस में रहता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, प्लस ही करते हैं। अगर कोई चीज़ प्लस और माइनस में रहता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जोड़ सीखते हैं तो 2 ये भी प्लस ही में रहता है, यहाँ पे भी 2 लिखा जाता है, उससे बोलते हैं कि इसको जोड़ो। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस आप क्या करते हैं, जोड़ते ही है ना। दो दो क्या लिखते हैं, 4, इसका मान भी कितना आता है, प्लस से में आता है। लेकिन वही अगर आपको माइनस घटाव दिया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि 2 और 1 यहाँ पे लिख दिया जाता है कि माइनस। तो आप कभी मतलब इसे सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। 2 में से 1 को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो कितना आता है, अपना +1 आंसर आता है। तो ये जो साइन के अनुसार इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। हालाँकि यहाँ पे माइनस देकर हम बोल देते हैं कि इसको घटाना है, इसको जोड़ना है। हालाँकि ये साइन के अनुसार चलता है कि ये प्लस प्लस है तो हम लोग जोड़ रहे हैं, एक प्लस माइनस है तो घटा रहे हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है कि ये प्लस और ये माइनस दिख रहा है, तो प्लस और माइनस दिख रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको क्या करना है, उसको घटाना है। और ये दोनों प्लस है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस दिख रहा है तो उसे क्या करना है, जोड़ना है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो जोड़ है, मैंने आपको जोड़ सिखा दिया है। अब हम घटाव की बात करते हैं कि घटाव कैसे, मतलब बीजगणित के जो घटाव होते हैं उन्हें कैसे हल करते हैं। तो उसी के लिए मैं बस क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्लस का साइन है उसे माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है? और फिर इस सवाल को हम लोग करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो सेम सवाल था उसी में यहाँ पे पहले प्लस था, इसे अब हम क्या कर रहे हैं कि इसे माइनस कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि घटाना कैसे है। तो मैंने बोला ना कि जोड़ने और घटाने के लिए आपको क्या देखना होगा, कास्ट देखना होगा, यानी कि सेम जात को ही जोड़ेंगे या सेम जात वाले को ही घटाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर का सिंबल देते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये जो ब्रैकेट है उसे हटाते हैं, तो यहाँ पे हो गया 7x प्लस 3y। अब एक चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, वो क्या करता है, बदल जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर ब्रैकेट के पहले ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का सिंबल है, मतलब माइनस का चिन्ह है, तो जो अंदर का जो भी चिन्ह रहेगा वो क्या रहे होगा, बदल जाएगा।
यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या प्लस है, ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज याद रखना होगा कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस 4x, और ये हो जाएगा प्लस 2y। तो अब मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा था कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ना यहाँ पे कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। लेकिन क्यों बदलेगा, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको मैं बस तीन तीन फार्मूला दूंगा, आपको वो याद रखना होगा। मतलब कि फार्मूला नहीं है, जस्ट एक टिप्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो प्लस होगा। अगर माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस से होगा। और एक प्लस हो और एक माइनस हो, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। आपको ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये क्या करना है, आपको ये चीज याद करना है। मतलब याद कर सकते हैं आप, मतलब कि आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये बीजगणित का बेस है। इसके बिना आपको मतलब कि बीजगणित आएगा ही नहीं। तो आपको ये याद रखना होगा कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, ये भी प्लस होता है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो मैं वही बोल रहा था कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। लेकिन क्यों बदलेगा, उसके पीछे अब आपको रीजन पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। और ये प्लस और ये माइनस, ये जो ब्रैकेट होता है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे गुना हुआ है। यानी कि जो ब्रैकेट है ना ये गुना का एक तरीके का सिंबल होता है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है और ये गुना है। तो अगर इन तीनों के बीच, मतलब प्लस माइनस इन दोनों के बीच अगर गुना होगा, प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है माइनस। और फिर माइनस गुने माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इसलिए यहाँ पे आया हुआ है प्लस। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हाँ, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे प्लस था, प्लस में माइनस से गुना हुआ है तो माइनस हो गया है। और यहाँ पे माइनस है, या माइनस माइनस में गुना हुआ तो ये क्या हो गया है, प्लस हो गया है। यही इसके लॉजिक है। इसके ठीक पिछले वाले सवाल में यहाँ पे प्लस था तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे प्लस 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 ही होता और प्लस माइनस माइनस होता। लेकिन यहाँ पे अभी माइनस है तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, अंदर का चिन्ह आपको क्या करना है, बदलना है। अगर आप बदलना नहीं चाहते हैं तो आप साइन के अनुसार चल सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो सेम कास्ट हैं उनको हम जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये दोनों सेम कास्ट के हैं और ये दोनों भी सेम कास्ट के हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये 7 में से 4 को, अच्छा ये प्लस है और ये माइनस है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या है, माइनस होता है। यानी कि हम इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x। और प्लस ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस। तो प्लस प्लस को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ेंगे। यानी यहाँ पे प्लस भी बोल रहा है कि इसे जोड़ना ही है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5y। अपना आंसर आ चुका है। तो एक चीज मैंने जो बोला ना कि ये जो चीज है ये आपका बेस क्लियर करेगा। आप किसी भी प्रकार के सवाल को इसी बेस पे कर सकते हैं। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस होता है तो आप करेंगे क्या, जोड़ेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस को हम लोग ऐड ही करते हैं, बशर्ते उसका जो सिंबल होता है वो माइनस लिखते हैं। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है।
तो उसे हम लोग घटाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्लस माइनस क्या किया हुआ है, घटाया हुआ है। यहाँ पे प्लस प्लस है तो जोड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ था मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सवाल यहाँ पे दिया हुआ उसका हल करते हैं। और ये जो सवाल है ये आपका बेसिक्स जो होगा क्लियर कर देगा। मुझे लग रहा है कि ये जो सवाल है शायद ये एनसीईआरटी के 8 क्लास का सवाल है, ठीक है? आप बुक में देख भी सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो कॉमा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि जो हेडिंग में लिखा रहता है कि इसो इसे क्या करना है, मतलब कि जोड़ना है कि घटाना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जोड़ है। तो जो ये कॉमा है ना, इसका मतलब कि आपको यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, प्लस कंसीडर करना है। अगर वही रहता है कि घटाना है तो आपको यहाँ पे माइनस कंसीडर करना रहता। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसी चीज को लिखते हैं। कैसे हम लोग लिखेंगे? तो सबसे पहले जैसे कि ए और बी है, माइनस बी और सी है। ये जो कॉमा है ना, इसका मतलब हो गया कि आपको प्लस करना है। फिर ये बी और सी, माइनस सी और ए, ये कॉमा है, इसका मतलब कि आपको इसको क्या करना है, प्लस करना है। आप ब्रैकेट रखिए या ना रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या किया, इसको 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 जोड़ा है। मतलब कि मैं इसे एक अभी सवाल ही बना रहा हूँ, मतलब कि एक्चुअल फॉर्म में लिख रहा हूँ सब क्वेश्चन के। तो ये हो गया अपना सवाल। अब हम इसे क्या करेंगे कि हल करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ब्रैकेट को रिमूव करता हूँ। यानी ये हो गया ए बी माइनस ये हो गया बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए। एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रैकेट के पहले प्लस है तो मैंने कुछ नहीं कहा, जैसा सिंबल है वैसे ही लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस, और यहाँ का प्लस 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 क्या होगा, प्लस होगा। फिर ये हो गया सी है, ये प्लस और माइनस है तो माइनस ए बी। लेकिन अगर वही यहाँ पे माइनस होता तो अंदर का चिन्ह बदल जाता, ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता। अब हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि इनमें सेम कास्ट कौन कौन सा है। तो आपको पहले कास्ट पकड़ना होगा कि कौन कौन एक जात वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि बीसी बीसी, ये दोनों क्या है, सेम कास्ट क्या है। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। जैसे कि ये दोनों सेम कास्ट के हो गए, ये दोनों क्या है, सेम कास्ट के हो गए, और ये दोनों भी क्या हो गए, सेम कास्ट के हो गए। तो एक चीज, यहाँ पे 1 AB और यहाँ पे 1 AB, ये है प्लस में, ये है माइनस में। तो एक में से एक को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं, यानी कि इसका जो मान है वो कितना हो गया, 0 हो गया। वैसे ही ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, 0 आंसर। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा और एडवांस जो सवाल है उन्हें करते हैं, ताकि अपना जोड़ और घटाव पे प्रैक्टिस हो जाए। तो अब मैंने क्या किया है कि प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन ले लिया है, जो कि प्रश्नावली 8.1 का शायद 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे 2 नंबर मेंशन किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉमा है तो इसका मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो हम इसके पहले एक फॉर्म देते हैं ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली इसे करना क्या है। तो हम जो कमा होता है ना, ये इंडिकेट करता है कि इधर के पार्ट को क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। हेडिंग में लिखा रहता है। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स कि आपको इतना और इतना को क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए ही मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें एक रूप दे दे रहा हूँ, यानी कि ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ। और फिर क्या करूँगा कि जो कमा है उसको प्लस से दिखा दूंगा, ताकि पता चले कि हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया फिर अपना 5 + 7 PQ माइनस 3 P² Q², ठीक है। तो हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट हटाते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा अपना P² Q² माइनस 3 PQ + 4
प्लस, ब्रैकेट के पहले अगर प्लस का चिन्ह है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अंदर के जो चिन्ह होंगे उसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तब अंदर का चिन्ह बदलेगा, अदरवाइज अगर ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह है तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे +5 है तो +5, +7 PQ है तो +7 PQ, -3 P² Q², ऐसे। लेकिन अगर यहीं पे माइनस रहता तो अंदर के जितने भी सिंबल होते हैं सबको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये तो हो गया कि हमने क्या किया, ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ पे प्लस का प्लस, फिर इन्हें ब्रैकेट एज इट लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनमें जो सेम कास्ट के हैं उन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे P² और Q² है, यहाँ पे P² और Q² है, और यहाँ पे भी P² Q² है, यानी कि ये दोनों क्या है, एक जात के हैं। वैसे ही ये PQ और ये PQ ये दोनों क्या है, सेम जात के हैं। और ये 4 और 5 इसमें तो कोई टाइटल लगा नहीं है, तो यानी कि ये दोनों क्या है, एक जात के हैं, ठीक है। तो जो एक जात के रहेंगे उन्हें या तो हम जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना होइए, जोड़ने या घटाने मतलब कि अगर आपको जोड़ना हो या घटाना हो तभी आपको जात चेक करना पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो सेम जात वाले हैं उन्हें जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, +2 और -3। अगर मैं बोलूं कि +2 और -3 कितना होगा तो आप कहेंगे कि +2 और -3, इसे करना क्या है। तो देखिए, साइन आपको बताएगा कि आपको जोड़ना है कि घटाना है। जैसे कि अगर प्लस हो और एक माइनस हो, यानी कि एक प्लस और एक माइनस हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 3 में से 2 को अगर हम घटाएंगे तो कितना होगा, -1। और यहाँ पे माइनस क्यों? क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, यानी कि जो ज़्यादा रहता है उसी का हम लोग चिन्ह लिखते हैं। जैसे कि इन दोनों में कौन ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 का चिन्ह कितना है, माइनस, तो माइनस हम लोग लिखेंगे। अगर वही रहता कि 3 में से 2 को घटाइए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो +3 में से -2 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। अब ये 1 क्यों आंसर आएगा, क्योंकि इन दोनों में जो 3 है ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो इसका जो चिन्ह है वो प्लस है, इसलिए प्लस हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पे ये 3 माइनस में ज़्यादा है तो मतलब कि ये जो यहाँ पे 3 ज़्यादा है तो इसका चिन्ह माइनस है तो -1 लिखेंगे, ठीक है। मैंने बोला था एक जैसे कि सबसे पहले इधर कि अगर प्लस प्लस रहे तो हम लोग जोड़ते हैं, अगर प्लस और माइनस रहे तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, और दोनों अगर माइनस हो तब भी हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इस बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि हमको जोड़ना है कि घटाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनको हल करते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया -1, और P² का Q², ठीक है। अब ये दोनों सेम कास्ट के हैं, एक प्लस और एक माइनस है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी घटाते हैं। तो ये हो जाएगा +4 PQ। अब प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 7 और 3 है इन दोनों में कौन ज्यादा है, 7, तो 7 का चिन्ह क्या है, प्लस है तो प्लस। फिर ये दोनों सेम कास्ट के हैं तो प्लस प्लस प्लस, मैंने बोला था ना, प्लस प्लस को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 4 5 कितना हो गया, 9, अपना आंसर। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसी सवाल में यहाँ पे माइनस कर देते हैं और उसके बाद से देखते हैं कि क्या अपना कोई आंसर में चेंज आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम माइनस करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे माइनस हो यानी कि आपको कहा जाए कि घटाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने जोड़ बनाया वैसे ही आपको घटाव बनाना रहता है। बस आपको चेंज क्या करना है कि यहाँ पे कमा की जगह पे आपको यहाँ पे माइनस लिखना होगा, और
उसके बाद से ये जो है ना, ये सेम टू सेम रहेगा यहाँ तक। अब ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है, तो अंदर का जो चिन्ह होगा वो आपको बदलना होगा। यानी कि यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये जो प्लस है, ये भी अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो माइनस है अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर अब आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। यानी कि ये +2 और ये +3, ये +2 और +3 कितना हो जाएगा, प्लस प्लस को जोड़ते हैं यानी कि +5 हो जाएगा। और ये -3 और -7, माइनस माइनस को भी क्या करते हैं, जोड़ते ही हैं। हालांकि जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा। तो ये हो जाएगा -tan PQ। और फिर ये एक प्लस एक माइनस, एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। तो अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। और -1 क्यों, क्योंकि इन दोनों में मान किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस। तो मुझे लग रहा है कि जोड़ और घटाव आपको बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। और वैसे भी जोड़ घटाव आसान ही होता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गुना, जो गुना होता है सबसे डिफिकल्ट वही रहता है। अगर आपको गुना आ गया तो यकीन कीजिए बीज गणित का कोई भी ऐसा सवाल होगा जो आपसे न बने, हो ही नहीं सकता। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि ये जो मैंने बताया ना, बेसिक जो कंसेप्ट, उसको आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे ये जो चीज मैंने लिखा है, इसको भी आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि चर क्या होता है, जैसे कि ये चर है और ये अचर है। जोड़ने और घटाने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सेम कास्ट देखते हैं, यानी कि एक जात या समान पद। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ सारी आपको, मतलब कि जो भी है ये सब आपको पता चल गया होगा। आप प्रैक्टिस के लिए 8.1 उठा लीजिए 8 क्लास का। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नेट से उसका बुक ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आप उसमें का क्वेश्चन लगा कर देखिए, हर एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि एक और क्वेश्चन जैसे कि 8.1 में दिया हुआ है 2 नंबर में से, जैसे बोलेगा कि इतना में से इतना को घटाइए, तो आपको में से की जगह पे क्या करना होगा, बस माइनस कर देना होगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि इतना कमा हटाकर में से इतना को घटाइए, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे माइनस करना और फिर ये रूल वैसे ही फॉलो होगा। तो मुझे लग रहा है कि अब वीडियो अब यहीं पे फिनिश करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।